Hello बच्चों, let's read the question. The question says if a unit vector A makes angle pi by 3 with I, pi by 4 with J and an acute angle theta with K, then the value of theta is, and 4 options are given to us. The key concept to solve this question. तो बच्चों हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें एक रिजल्ट है कि if L, M and N are direction cosines of a unit vector A, then L square plus M square plus N square is equal to 1. इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे. अच्छा, ये L, M और N कहाँ से आते हैं? तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है? एंगल्स गिवन है, पाई बाई 3, पाई बाई 4 एंड एंगल थीटा. तो ये पाई बाई 3 आई कैप के साथ बना रहा है. दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू होगी हमारी पाई बाई 3. तो अल्फा क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सिमिलरली बीटा की वैल्यू क्या गिवन है हमें? बीटा की वैल्यू हमें गिवन है पाई बाई 4 एंड बाकी का जो हमें फाइंड करना है. तो ये अल्फा पाई बाई 3 है, तो एल की वैल्यू क्या होती है? एल की वैल्यू होती है कॉस अल्फा. एम की वैल्यू क्या होती है? एम की वैल्यू होती है कॉस बीटा. और एन की वैल्यू क्या होती है? कॉस गामा. तो यहाँ पर गामा हमें थीटा के बराबर गिवन है और थीटा ही हमें क्या करना है? फाइंड करना है. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. तो ऑलरेडी हमने जो गिवन डेटा था फिर से लिखते हैं हम. अगेन अल्फा इज इक्वल टू क्या गिवन है? पाई बाई 3, बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड गामा इज इक्वल टू, गामा में जेड एक्सिस के साथ, पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जो भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनता है वो, दैट इज थीटा. और थीटा के बारे में क्या गिवन है? एक्यूट एंगल. तो इसका भी एक जरूरत पड़ेगी हमें लास्ट आंसर हम डिसाइड करते टाइम. अच्छा, नाउ कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? तो कॉस अल्फा मीन्स कॉस पाई बाई 3. कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी? कॉस पाई बाई 3 विल बी 1/2. देन कॉस बीटा क्या होगा? तो कॉस पाई बाई 4. कॉस पाई बाई 4 होता है 1/√2. एंड कॉस गामा की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी कॉस थीटा के इक्वल. तो स्टार्ट करते हैं. हमें क्या पता है? एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो एल की जगह मैंने लिख दिया कॉस अल्फा, ये है कॉस बीटा और ये है कॉस गामा. तो मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. वैल्यूज पुट करते हैं. तो कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू थी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर. कॉस बीटा की वैल्यू थी 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर. प्लस कॉस गामा को मैंने मान लिया कॉस थीटा, माना क्या? क्वेश्चन में गिवन ही था, इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस, इन दोनों टर्म को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे. 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2. एलसीएम ले लिया राइट हैंड साइड पे, तो ये 4 इज माई एलसीएम. तो ये 4 माइनस 1 माइनस 2, 4 माइनस 3 होता है 1 डिवाइड बाई 4. तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है 1/4. तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? प्लस और माइनस √1/4. तो यहाँ से कॉस थीटा की दो वैल्यू आ रही है, प्लस और माइनस 1/2. अब कौन सी सिलेक्ट करें, प्लस वाली या माइनस वाली? तो आप चेक करो, मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ब्रैकेट में लिखा एक्यूट एंगल. इसकी जरूरत पड़ेगी, अब जरूरत पड़ेगी. ठीक है. एक्यूट एंगल होगा तभी जाके कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी. अगर एक्यूट एंगल नहीं होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ सकती है ना. तो हम क्या करेंगे? कॉस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव 1/2 को कंसिडर करेंगे. कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव 1/2 कंसिडर करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1/2 के लिए. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा पाई बाई 3. हमें थीटा की वैल्यू मिल गई पाई बाई 3. चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में ये गिवन है हमें पाई बाई 3. तो पाई बाई 3 हमें गिवन है फर्स्ट ऑप्शन में. दैट इज आवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.